गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। आज है 22 नवंबर और ये 22 नवंबर की मॉर्निंग रूटीन आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब हम सुबह उठ गए हैं और ये कुछ फॉल थे साड़ी में लगाने वाले, उसे हम अभी आयरन कर रहे हैं। क्योंकि जब हम फॉल को धोकर आयरन कर कर साड़ी में लगाते हैं तो उससे वो फैलता नहीं है और साड़ी में कोई भी स्क्रैचेस या फिर झोल नहीं आता है। कहने का मतलब है फूला हुआ नहीं आता है। और ऐसे ही मैं सुबह से ही सबसे पहला काम की हूँ फॉल आयरन करने का, और सभी फॉल को आयरन करके मैं रेडी कर लूँगी। हमारे घर में बहुत सी साड़ियाँ आती हैं फॉल लगने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी सिलाई करती हैं इसलिए। और बस मैं ऐसे ही सारे फॉल को आयरन करके रेडी कर लूँगी। देन उसके बाद फॉल को मैं मम्मी को देकर आ गई थी और फिर बिस्तर पूरा पड़ा हुआ था, उसे मैं अरेंज कर लूँगी। ये सब हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है बिस्तर सही करना, और इसे अगर हमने सबसे पहले कर लिया तो बाकी के काम रिलैक्स होते हैं। और अगर बिस्तर पड़ा हो तो हमें हर जगह कचरा लगता है, हर चीज़ें अनक्लीन अनटाइडी लगती हैं, अव्यवस्थित सी लगती हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में उठें और अपना जो बिस्तर है अपना बेड क्लीन कर लें। और आप जब अपना बेड क्लीन कर लेते हैं तो आपका आधा काम ख़त्म हो जाता है। मेरे बिस्तर में बहुत सारे पिलो हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है और उतनी दिक्कत भी कभी सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है पिलो उसे अंदर भी तो नहीं रख सकते, इसीलिए हम उसे रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ मेंटेन करते हैं। बस यही प्रोसीजर हमारा चलता रहता है और इसीलिए मुझे बिस्तर क्लीन करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है और कभी कभी बोर भी लगता है। मन करता है सारे पिलो को कहीं फेंक दूँ। मैं बिस्तर ठीक कर रही थी बस, और इतने में जो मम्मी है उसने हम लोगों ने गर्म पानी और अर्जुन छाल पिया हुआ था, उसके बर्तनों को वो क्लीन कर रही है और साथ में मुझसे बातें भी करते जा रही है। वो किसी सीरियस मैटर में बात कर रही है शायद, इसीलिए बर्तन से ज़्यादा ध्यान मेरी बातों में है उनका। और जब हम दोनों घर में काम करते हैं तो हम ऐसे ही बात कर करके करते हैं, ताकि काम हमें काम जैसा न लगे और सारा काम जल्दी से जल्द निपट भी जाए। क्योंकि हमें घर के काम निपटाने के बाद थोड़े बाहर के काम भी रहते हैं, जैसे सिलाई हो गया, फॉल लगाना। मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी रहती है तो वो मैं कर लेती हूँ इसी बीच। और मम्मी अभी बर्तन क्लीन कर रही हैं, देन उसके बाद हम लोग झाड़ू पोछा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हॉल का सोफ़ा वगैरह भी ठीक करना है। तो मम्मी का बर्तन हो गया है, चलो मैं हॉल का सोफ़ा कवर क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो कुशन कवर है मैंने इसे मीशो से परचेज़ किया है और ये बहुत ही अच्छा है। बहुत दिन हो गया इसे यूज़ करते हुए, ना इसका कोई कलर गया ना कुछ। आई मीन वेरी गुड इन क्वालिटी, बहुत अच्छा है ये क्वालिटी में। बस, और जो सोफ़े के उस साइड रखा हुआ है वो साड़ियाँ हैं जिनमें फॉल अटैच हो चुका है, मगर उसमें फॉल लगा नहीं है। कभी मैं आपके साथ फॉल लगाने की वीडियो शेयर करूँगी। और मम्मी ने आकर टी टेबल को क्लीन कर दिया है। देन मैं उसके बाद जो मैं कल शाम को छत से कपड़े लेकर आई थी उसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड किए बिना एक सोफ़ा खाली ही नहीं होता है, रोज़ के कपड़े हो जाते हैं। और कल हम शाम को मार्केट चले गए थे, देन उसके बाद हमने शाम को 7 बजे, तो रात को ही आकर उसे निकाला है कपड़े को। तो फ़ोल्ड नहीं हो पाए थे, इसलिए मॉर्निंग में उसे फ़ोल्ड कर लिया है। जैसे ही कपड़े फ़ोल्ड हो गए मम्मी ने लगाने लगी है झाड़ू। सबसे पहले वो अपने दुकान के रूम को झाड़ू लगाती है। ये जो शटर है वो हमारा रोड के साइड खुलता है और यहाँ मम्मी फटाफट से झाड़ू लगा लेंगी, क्लीन कर लेंगी। मम्मी अक्सर बोलती है कि मुझे अपने दुकान में तेरा झाड़ू लगाया पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद से ही झाड़ू लगाती है अपने दुकान को। उनको अपना ही झाड़ू लगाया अपने दुकान में पसंद है। बाकी घर का मैं लगाऊँ चलता है, लेकिन वो अपने दुकान का झाड़ू खुद ही लगाती है हमेशा। क्योंकि उनके कुछ काम के सामान भी रहते हैं जिससे मैं छाँट नहीं पाती हूँ, और गलती से 1-2 बार फेंका भी गया है, इसीलिए वो अब लगाती है। और ऐसे पूरे घर को मम्मी झाड़ू लगा लेगी। उनका आदत है वो सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बाद झाड़ू लगाकर तो रख ही लेती हैं घर में। और बस ऐसे ही हमारा घर झाड़ू लगकर हो जाएगा रेडी।
देन उसके बाद मैं चेयर हटा दूँगी। और अब मैंने किचन और दुकान को पोछा लगा लिया है। अब मैं हॉल में पोछा लगाने आई हूँ और मैं अच्छे से सूखा पोछा लगा रही हूँ। और ये जो स्लीपर देख रहे हैं वो हमारे घर पहनने की स्लीपर है, क्योंकि ठंड के दिन में कभी-कभी टाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग कभी-कभी घर में स्लीपर का यूज़ कर लेते हैं, जो केवल घर का स्लीपर होता है, घर के अंदर यूज़ करने का। और बस ऐसे ही मैं पूरे हॉल को पोछा लगा लूँगी। देन हम नहाकर रेडी होकर मिलते हैं। अब हमें नहा लिया है और मैं तो नहीं नहाई हूँ अभी, फ़िलहाल मम्मी ने नहाई है। और उन्होंने पहले ही करेला डाल दिया था भूनने के लिए और मुझे बोला कि टमाटर काट कर, आज हम बनाने वाले थे पालक दाल। तो कुकर में हमने दाल धो लिया है, मम्मी ने दाल धोकर रख दिया है और मुझे बोला है कि कुकर में टमाटर और पालक और हल्दी डालकर इसे चढ़ा दो, 10 मिनट में यह तैयार हो जाएगा। एंड हमने डाल दिया है पालक, हम 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे। मुझे पालक दाल में टमाटर फ्राई करके नहीं डालते हम, उसी में ही गला लेते हैं कुकर में। और ये करेला है जिसको भूनने में टाइम लग रहा है। करेले को भूनने में अक्सर टाइम ही लगता है और करेला जितना भूंजेगा उतना ही उसका ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। चलिए अब हम राइस भी धो लेते हैं। तो हमने चावल धो लिया है। आज हम चावल दाल रोटी सब्ज़ी सब मॉर्निंग में ही बना लिए थे, क्योंकि हमें दोपहर में कहीं बाहर जाना था इसलिए। तो हमने राइस को 3 टाइम्स वॉश कर लिया है। हम उसे 3 बार धो लेंगे चावल को, जितना भी इसका स्टार्च है उसे निकाल लेंगे। और हम इसके में जितना लगेगा चावल बनाने के लिए उतना पानी रख कर इसे अलग साइड में कर लेंगे। बस इसी तरह से सुबह के काम हड़बड़ी में होते हैं। और मैंने इसमें कुछ काम तो अभी बचा दिए हैं दिखाने के लिए, मैं एक दिन और अभी अच्छे से शूट करूँगी। आज जितना हो पाया मैंने उतना ही शूट किया। और अब हम ये पानी रख देंगे। देन अब फिर से हम अपने करेले को चेक कर लेंगे। करेले को चेक कर लिया है, लगभग तो करेला पक गया था, आलू भी पक गया था। तो अब हमने नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, जैसे हम रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं वैसे ही मसाले यूज़ करके उसे मिला लिया है। और उसे अब थोड़ा देर उसके मसाले के फ्लेवर के साथ ढक के मैंने पकाया। उसके बाद जब पूरी सब्ज़ी में मसाले का फ्लेवर आ गया तो मैंने उसे सूखा तलने के लिए रख दिया। देन उसके बाद मैंने आटा गूँथ लिया था और अब फटाफट मैं क्या करूँगी, रोटी सेक लूँगी। और मैं रोटी सेक करके रेडी कर लूँगी इसे। बस मेरी रोटी भी रेडी हो जाएगी। मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ। और मैं गेहूँ आटा की जगह चावल आटा का बर्तन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चावल आटा का बर्तन थोड़ा ज़्यादा चिपकता है और रोटियाँ थोड़ी येलो कलर की बनती है। तो मैं चावल आटा का बर्तन ले लेती हूँ, जिससे रोटियाँ वाइट बनती हैं और चिपकती भी नहीं हैं, परफेक्ट गोल भी रहती हैं। ये लो, मेरी पहली रोटी नहीं फूली है। अब ये दूसरी रोटी से फूलना स्टार्ट हो चुका था, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ मेरा पालक दाल बनकर रेडी हो गया है। मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। देन हम पालक दाल में लगा लेंगे अपना तड़का। तो आज मैं छोटा सा ही तड़का लगाऊंगी, मैं अलग से फिर उसमें नहीं लगा रही हूँ। तो मैंने एक करछुल में ले लिया है थोड़ा सा तेल, और जीरा और सरसों मैंने पहले से निकाल के रखा था। देन मैंने उसमें लाल मिर्ची का तड़का लगाया है और उसे सीधे मैं कुकर में डाल दूँगी। लाल मिर्ची डालने के बाद और कुकर का ढक्कन मैं बंद कर दूँगी। इसमें स्मोकी सा एक अच्छा मीडियम से फ्लेवर आ जाएगा और वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं दाल को और सभी खाने हैं उन्हें खाली करके रख लूँगी। इससे क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े बर्तन हैं वो धुल जाते हैं और जो छोटे बर्तन हैं उनमें हमारा सारा सामान आ जाता है और जो हमारा किचन है वो भी अरेंज हो जाता है। और मैं बड़े बर्तन को धीरे धीरे से धो लूँगी उसे और रेडी कर लूँगी। ये मैंने सारे बर्तन अपने धो के रेडी कर लिए हैं। बस अब किचन का काम निपट गया है और अब हमारा खाना भी तैयार है। तो चलिए खा